अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब दोस्तों? उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम पिज़्ज़ा बनाएंगे। 2 मिनट में ये पिज़्ज़ा बन के रेडी हो जाएगा, जिसके लिए हमें 1 अदद आलू चाहिए। आलू को हमने अच्छे से ऊपर से छिलका उतार लेना है। उतार के इस तरह बाउल में पानी रख लें। पानी रखने के बाद ग्रेटर की मदद से अच्छे से ग्रेट कर लें। पानी इसलिए रखा है कि आलू, आपको पता ही है, आलू इस तरह रखने से ना आलू काला होना शुरू हो जाता है, तो फिर वो लुक वाइज अच्छा नहीं लगता। अच्छे से हमने इसको ग्रेट करके अच्छे से इसको ना ड्राई कर लेना, ताकि इसमें कोई भी पानी वगैरह ना रहे। ठीक, तो यहाँ पे हमने एक बाउल लिया, उसके अंदर हमने आलू जो ग्रेट किया हुआ था वो डाल दिया। कच्चा आलू है, इसको पकाना नहीं है। इसी तरह हमने इसको बेक करना है। यहाँ पे 1 टीस्पून मैंने नमक का ऐड कर दिया और एक हम अंडा कर डाल देंगे। अंडा इसलिए डाला है कि ये आलू को ना बाइंडिंग का काम करेगा। जिस तरह हम डो हमारी अच्छी सी बन जाएगी, टूटेगी नहीं। तो इसको हमने तीनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद फिर हम एक पैन में इसको बेक करेंगे बगैर ओवन के। ठीक, तो ये अच्छे से मिक्स हो गया। अब हमने पैन लिया, 1 टेबलस्पून सिर्फ ऑयल लिया। ऑयल लेने के बाद हल्का सा चम्मच से या ब्रश की मदद से पैन को अच्छे से ग्रीस कर लें। तो अब ये जो बैटर बनाया हुआ है हमने डो आलू की, तो वो हम अच्छे से डाल देंगे और अच्छी तरह से इसको सेट कर देंगे, जिस तरह पिज़्ज़े की नीचे वाली डो होती है। इसको हमने ढक के रख देना है 10 मिनट के लिए। तो 10 मिनट के बाद फिर चेक करेंगे कि किनारे देखें अलहदा से हो गए पैन से इसके। तो इसको हम ऐसे, अगर आप पलट सकते हैं तो ऐसे पलट लें, वरना प्लेट ऊपर रख के तो पैन को ऊपर उल्टा करके फिर अच्छे से आप इसको पलट सकते हैं। फिर वो बिल्कुल भी बेस जो ये बनाई है हमने टूटती नहीं है। यहाँ पे फिर उल्टा करके रख के पिज़्ज़ा सॉस लगाएंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैंने घर में बनाई है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। केचप हर घर में होती है। केचप के अंदर चिली फ्लेक्स डाल के और गार्लिक डाल के, गार्लिक का पेस्ट, और दूसरा इसके अंदर ऑर्गेनो के कुछ लीव्स डाल के तो हमने ये पिज़्ज़ा सॉस बना लिया। अच्छे से इसको लगा लेंगे। अच्छे से लगाने के बाद आप कोई भी आप चीज़ यूज़ करना चाहते हैं। मैंने पहले मोज़रेला चीज़, चेडर चीज़ यूज़ कर रही हूँ। आपको जौन सी भी चीज़ हो घर में अवेलेबल, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छे से हम ये चेडर चीज़ है, अच्छे से ये लगा लेंगे। लगाने के बाद फिर कुछ वेजिटेबल्स ऐड करेंगे। ठीक, वेजिटेबल्स में भी आपको जो वेजिटेबल्स पसंद हो वो ऐड कर लें, जो ना पसंद हो वो स्किप कर सकते हैं। मैं यहाँ स्लाइस में ये टमाटर कट किया हुआ बीज निकाल के, जो साइड वाला पार्ट होता है वो यूज़ कर रही हूँ, और छोटी सी शिमला मिर्च थी वो यूज़ कर रही हूँ। साथ में छोटा सा ऑनियन था। उसको बस हमने पिज़्ज़ा बनाना है और मज़े का बनाना है। बहुत ही मज़े का, बहुत ही डिलीशियस किस्म का ये पिज़्ज़ा बनता है। ऊपर मैंने बस, आपके पास पिज़्ज़ा बनाने के लिए सिर्फ़ और सिर्फ चीज़ होनी चाहिए, बाकी हर चीज़ घर में अवेलेबल होती है। ऊपर मैंने ये मोज़रेला चीज़ लगा दी है, क्योंकि बच्चों को ये बहुत पसंद होती है, और ऑनियन इस तरह लगा दिए हैं। और यहाँ पे हम ऑर्गेनो ऊपर लगा देंगे और चिली फ्लेक्स वगैरह। तो इसको हमने ढक के 10 मिनट के लिए फिर रखते हैं साइड पे। आप ब्रश के साथ ऑयल लगा दें, ताकि वो जो पैन है ना, पैंदे के साथ वो जो बेस डो की बनाई हुई है वो ना लगे। तो अभी हम इसको ढक के रख देंगे। ढक के 10 मिनट के बाद फिर हम इसको चेक करते हैं कि ये पिज़्ज़ा हमारा रेडी हुआ कि नहीं। ये देखें 10 मिनट हो गए, बहुत अच्छे से नीचे से बेक हो गया। आप अगर इसी तरह निकालना चाहते हैं निकाल लें, वरना ये पैन खुद ही छोड़ देगा इसको, तो आप इसमें प्लेट में डिश आउट कर सकते हैं। ठीक, ये देखें डिश आउट मैं आपको काट के दिखा रही हूँ। इतना मज़े का ये जो ऑर्गेनो है ना, वो लाजमी डालिएगा, क्योंकि उससे तो पिज़्ज़े की खुशबू और लुक इतना ज़बरदस्त होता है। जब पिज़्ज़ा बेक हो रहा होता है ना, पूरे किचन में वो महक रही होती है खुशबू उसकी। तो बहुत ही मज़े का, नीचे से भी उसी तरह ही पिंक पिंक सा कलर, गोल्डन सा आया, जैसे आम डो का होता है। इसी के साथ फ्रेंड्स, मुझे अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूँगी आपके साथ किसी और आसान सी रेसिपी में। ओके, अल्लाह हाफिज़।